कार्बोक्सिलिक एसिड में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे 3 और एक उसमें एनहाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस था। यहाँ मैंने कहती हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स मीन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव रिएक्शंस की इंटर कन्वर्जन और हम इनके डिफरेंट रिएजेंट के साथ इनके रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड्स एंड एसाइल हैलाइड इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। असाइल हैलाइड जिससे जनरल फार्मूला ऑफ असाइल हैलाइड जब वाटर के साथ ये रेड करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं और इसमें से हाइड्रोजन और इसमें से क्लोरीन ये मिलकर इसके साथ HCl की फॉर्मेशन होगी। सो अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए असाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट क्या बनेगा तो आंसर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोड्यूस जब हम असाइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं। नंबर 2 इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब अल्कोहल के साथ ये रेड करता है तो उसमें एस्टर की फॉर्मेशन होगी। इसमें ये OR जो है ये अल्कोहल का है और अल्कोहल का हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ भी इसके साथ HCl जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो व्हेन असाइल क्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड द प्रोडक्ट इज एस्टर। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है अमोनिया के साथ। जब हम असाइल क्लोराइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया में NH3 यहाँ पर NH3 में से NH2 ग्रुप यहाँ पर होगा और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर जो है अगेन यहाँ भी HCl की फॉर्मेशन करती हैं। और द फोर्थ रिएक्शन विद कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। सो कार्बोक्सिलेट आयन के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। ये पूरा ग्रुप क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा पूरा ग्रुप और क्लोरीन की जगह पर ये पूरा ग्रुप होगा एनहाइड्राइड और अगर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ मिलकर यहाँ भी HCl की फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पर जो आपने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं हाइड्रोलिसिस में किसी भी अब हाइड्रोलिसिस का एक सिंपल सा पॉइंट याद रखिएगा किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। असाइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी असाइल हैलाइड होगा उसी का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर हम एस्टर की करेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम अमाइड की करेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम एनहाइड्राइड की करेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देन अल्कोहल के साथ जब असाइल हैलाइड होगा तो ये एस्टर फॉर्म करेगा अमोनिया के साथ एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या कार्बोक्सिलेट आयन के साथ ये एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड का। सो एसिड एनहाइड्राइड में हमने एसिटिक एनहाइड्राइड ली है। एसिटिक एनहाइड्राइड की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी बिकॉज अभी मैंने आपको बताया जो भी डेरिवेटिव होगा वो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। तो एसिटिक एनहाइड्राइड है एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अल्कोहल से जब रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर एक एस्टर बनेगा और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। सो एस्टर जो फॉर्मेशन होगी CH3 डबल बॉन्ड OR ये एस्टर बनेगा। ये R जो है ये अल्कोहल का जो R होगा यहाँ पर वो R होगा और प्लस इसमें जो सेकेंड मॉलिक्यूल होगा दिस चेंज इनटू द एसिटिक एसिड प्लस इसमें एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। सपोज करें अगर हम यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लें तो इस R की जगह पर मिथाइल होगा, अगर हम यहाँ पर इथाइल लेंगे तो इस R की जगह पर इथाइल ग्रुप होगा। जब इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ होगा तो एसिड एमाइड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर एसिड एमाइड बनेगा और प्लस एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ भी अगर आप हाइड्रोलिसिस का देखें तो हाइड्रोलिसिस से करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट मीन्स द रिएक्शन ऑफ एस्टर। तो एस्टर का फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एज यू नो कि एस्टर कोई भी एस्टर होगा उसमें 2 वर्ड होते हैं मीन इथाइल एसीटेट, इथाइल फॉर्मेट, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट 2 वर्ड होंगे। तो जब उसके हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस हमें करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। एस्टर्स कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू एसिड एंड अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल में हाइड्रोलाइज होंगे अंडर एसिडिक और बेसिक कंडीशन में। बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नॉन एज द स्पॉनिफिकेशन और ये MCQs भी है कि बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को हम क्या कहते हैं स्पॉनिफिकेशन because it leads to the formation of alkali salt of carboxylic acid which is soap। जैसे देखें ये इथाइल एसिडेट है। अब इथाइल एसिडेट में ये ग्रुप जो कौन सा है ये अल्कोहल का है और ये एसिटिक एसिड, तो इसकी हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड और
एथानॉल की फॉर्मेशन होगी, एसिटिक एसिड बनेगा प्लस एथानॉल C2H5OH की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर इथाइल एसिड, अगर हम इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें सोडियम एसिडेट मिलेगा प्लस एथानॉल मिलेगा। एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस में ये डिफरेंस याद रखना है, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, लेकिन बेसिक हाइड्रोलिसिस में साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी प्लस एथानॉल, जो भी उसमें अल्कोहल का पार्ट होगा वो साथ में फॉर्म होगा। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बो एस्टर्स। एस्टर्स कैन बी रिड्यूस आइदर कैटालिटिकली और यूजिंग केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स such as lithium aluminum hydride into primary alcohol corresponding to the ester from which it was derived, जैसे इथाइल एसीटेट है। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से? एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ड्राई ईथर में, तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल 2 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होगा? एथानॉल। तो एसिटिक एसिड भी एथानॉल में चेंज होगा, और सेकंड इसमें वैसे ही इथाइल ग्रुप है, सो 2 मोल्स ऑफ एथानॉल की फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पर जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वही अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल में फॉर्मेशन होगी, और एस्टर के साथ जो अल्कोहल होगा वो रिड्यूस डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में ही चेंज होगा। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर के साथ। एस्टर्स में एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा रेड करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ टू गिव टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल दैट रिजल्ट कंटेन 2 identical alkyl group from R is the scheme, जो भी उसमें R होगा। This reaction proceed via a ketone intermediate होगा which then react with the second equivalent of the organometallic reagent के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखें, जिससे इथाइल एसीटेट, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। जब इथाइल एसीटेट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें ये ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप और इसका भी मिथाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा, ठीक है, और इसके साथ MgBr जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, और इसके एक साइड पर OC2H5 ही होगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एसीटोन मिलेगा, कीटोन। अब ये कीटोन जो है, कीटोन दोबारा रिएक्ट करता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन है। ये वही रिएक्शन है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्रीवियस में भी हमने पढ़ा था कि जब एसीटोन रिएक्ट करते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ तो कीटोन टर्शियरी अल्कोहल देगा, जबकि एसिडल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एमाइड। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड से डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एमाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड व्हेन हीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एंड यील्ड करस्पॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया। सो अगर हमारे पास जो भी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, प्लस इसमें अल्काइल अमाइन की फॉर्मेशन होती है। Second है reduction of amide. Amide can be reduced to primary amines on reduction with lithium aluminum hydride में जब हम इसका lithium aluminum hydride से रिएक्शन करती हैं तो हमारे पास अल्काइल अमाइन प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। सो ये रिडक्शन है। इससे प्रीवियस रिएक्शन में जो हमने पढ़ा था दिस इज अ हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से हमारे पास रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जो भी यहाँ पर होगा उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन रिडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो रिडक्शन में हमारे पास प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी। और नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। ये आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन में भी आपने पढ़ा था कि नाइट्राइल जो है ये किस में चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। सो नाइट्राइल कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड वाया द अमाइड थ्रू एमाइड intermediate in the presence of strong acid sulfuric acid, and this is very important MCQ कि नाइट्राइल जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होंगे थ्रू इंटरमीडिएट। कौन सा होता है? एमाइड इंटरमीडिएट के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड में वो चेंज होंगे। सो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एमाइड की फॉर्मेशन है और एमाइड की हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सो साइनाइड ग्रुप चेंज किस में हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। लेकिन किसके थ्रू ये चेंज होगा? ये एमाइड के थ्रू जो है, दिस इज अ एमाइड, एमाइड के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइंस बाय रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट के साथ। सो नाइट्राइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में प्राइमरी अमाइन में चेंज होंगे। जो साइनाइड है ये CH2NH2 में CH2 प्लस NH2 इसके साथ अटैच होगा। जैसे यहाँ पर देखें मिथाइल साइनाइड है तो यहाँ पर भी प्राइमरी अमाइन में चेंज हुआ है। साइनाइड ग्रुप जो है डेट विल चेंज इनटू CH2NH2 में चेंज होगा। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX के साथ। सो जब नाइट्राइल का रिएक्शन RMgX के साथ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एसीटोन की फॉर्मेशन होती है। इसमें
एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ, आप उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। बेसिकली साइनाइड को हम कैसे लिखते हैं, मिथाइल सी ट्रिपल बॉन्ड एन के साथ, ठीक है। अब इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं यहाँ पर और इसका ट्रिपल बॉन्ड डबल में चेंज होगा और MgBr नाइट्रोजन के साथ अटैच होंगे। तो अब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके एक साइड पर मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी अटैच है और दूसरी साइड पर वो मिथाइल ग्रुप अटैच होगा और प्लस N के साथ यहाँ पर MgBr जो है ये N के साथ फॉर्मेशन होगी MgBr की, ठीक है। अब इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस जब करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमें एसीटोन मिलेगा। ये एक इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा प्लस इसमें एसीटोन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आपने याद रखना है इनमें से जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो एसिड हैलाइड होगा, देन एसिड एनहाइड्राइड एस्टर और एसिड एमाइड। एसिड एमाइड आप इस तरह से याद रख लें बिकॉज इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। जितने डेरिवेटिव्स हैं उनमें से एसिड एनहाइड्राइड जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। सो इसका हाइड्रोलिसिस या रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, जितने डेरिवेटिव उनमें सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा हेलाइड होंगे। हेलाइड के बाद एनहाइड्राइड होंगे, देन एस्टर, देन एसिड एमाइड। सो अगर हम देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर में एसिड क्लोराइड जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन एमाइड और कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट एसिडिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, बट एज कंपेयर टू द मिनरल एसिड उनके कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं। जैसे एथेनोइक एसिड, इसकी पीके वैल्यू, अब पीके वैल्यू का और एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या होता है, पीके वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे यहाँ पर देखें पीके वैल्यू जो है इन सब में से कम जो है वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की है, तो इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड होगा क्योंकि इसके पीके वैल्यू सबसे कम है। सो पीके वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड is inversely proportional with pKa value। pKa वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होता है। मीन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अब इसके साथ ये कार्बन जो है इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, तो अल्फा कार्बन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा उसका इफेक्ट क्या होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। जैसे यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, वो कौन से होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रो, बॉन्डेड टू द कार्बन एटम्स नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मेक द एसिड स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे अगर वो अल्फा कार्बन पे अटैच होंगे तो उस एसिड को स्ट्रॉन्गर एसिड बनाएंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ होगा, तो यहाँ से प्रोटॉन को निकलना आसान हो जाएगा, वो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मूव अवे electron withdrawing group, electron will move away from the oxygen, hence decreases the charge density on oxygen atom of carboxylate ion, which stabilize the carboxylate group and make it less likely to bond with an hydrogen ion। जैसे chloroacetic acid is 100 times stronger than the acetic acid। chloroacetic acid में अल्फा कार्बन पे क्लोरीन अटैच होगा और वो एसिटिक एसिड से 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा। सो अगर हम यहाँ पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट देखें, एसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, कि इस कार्बन पर 3 हैलोजन एटम अटैच हैं। अल्फा कार्बन पर जितने ज़्यादा हैलोजन एटम अटैच होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यूजली अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है। स्ट्रेंथ ऑफ द OH बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती हैं एसिड्स। It donates the negative charge towards the carboxyl group of the carboxylate ion, making it more likely to accept the H positive ion, hence acidic strength decrease हो जाती है। जैसे फॉर्मिक एसिड is more acidic than acetic acid, तो फॉर्मिक एसिड में अगर आप देखें तो उसमें COOH है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, जबकि एसिडिक एसिड में मिथाइल ग्रुप है। सो जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप यहाँ पर जितना इंक्रीज होता जाएगा वो उतना वीक एसिड होता जाएगा। सो अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मेजर बाय द पीके वैल्यू, ग्रेटर द पीके वैल्यू वीकर विल बी द एसिड। जितनी ज़्यादा पीके वैल्यू ज़्यादा होगी एसिड उतना ज़्यादा
वीक होगा। पीछे भी मैंने मेंशन किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पी की वैल्यू के साथ इनवर्स रिलेशन है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज एसिडिक एसिड, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड या क्लोरो एसिटिक एसिड। डेफिनेटली ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, क्लोरीन। नेक्स्ट वन, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एनहाइड्राइड, असाइल या एस्टर। तो एक पॉइंट याद रखना कि सबसे जो रेडली हाइड्रोलाइज होगा या ज्यादा रिएक्टिव होगा वो असाइल होता है। तो असाइल कहाँ कहाँ पर हमारे पास बीटा और चार्ली ऑप्शन में है, और असाइल के बाद एनहाइड्राइड है, फिर एस्टर है। सो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट वन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एमाइड प्रोड्यूस। कोई भी डेरिवेटिव होगा उसकी हाइड्रोलिसिस से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, कार्बोक्सिलिक करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वन, इथाइल ब्यूटारेट ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस। इथाइल ब्यूटारेट में जो फर्स्ट वर्ड होता है ये अल्कोहल होती है, इसका मतलब हमें इथाइल अल्कोहल मिलेगी। हम देखते हैं इथाइल अल्कोहल कितनी ऑप्शन में है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल। सो डेल्टा ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर ब्यूटाइल अल्कोहल है। सो पहले 3 ऑप्शन पॉसिबल है, ब्यूटारेट, ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। यहाँ एस्टिक एसिड नहीं हो सकता, प्रोपियोनिक एसिड नहीं हो सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, ब्यूटारिक एसिड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। When acyl chloride react with carboxylic acid in presence of pyridine, तो क्या प्रोड्यूस करता है? तो असाइल क्लोराइड आल्सो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब ये रेड करेगा किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रेड करता है तो हमें एनहाइड्राइड मिलते हैं। जब असाइल क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड से रेड करेगा, पीछे हमने रिएक्शन पढ़ा है, तो एनहाइड्राइड इज प्रोड्यूस।